क्या आपने कभी सोचा है कि एक बच्चा दुनिया में अपना सफर कैसे शुरू करता है? ये सब एक छोटे से जादू से शुरू होता है जिसे कहते हैं गर्भधारण। सोचो, एक छोटा सा बीज, रेत के एक कण से भी छोटा। इस बीज को अंडा कहते हैं और ये एक महिला के शरीर में रहता है। अब सोचो लाखों छोटे छोटे तैराकों के बारे में जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। ये शुक्राणु एक पुरुष के शरीर से आते हैं। जब एक शुक्राणु एक अंडे से मिलता है तो कुछ जादुई होता है। वे एक साथ जुड़ जाते हैं, जैसे दो पहेली के टुकड़े पूरी तरह से फिट हो जाते हैं। इस खास मिलन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ये निषेचित अंडा अब बन जाता है युग्मनज, जो कि एक बच्चे के जीवन का सबसे पहला चरण होता है। ये छोटा सा युग्मनज संभावनाओं से भरा होता है, एक सुंदर बच्चे के रूप में बढ़ने और विकसित होने के लिए तैयार। युग्मनज माँ के पेट में सुरक्षित और आराम से एक खास जगह पर जाता है जिसे गर्भाशय कहते हैं। यहाँ यह खुद को संलग्न कर लेता है, जैसे एक छोटा सा बीज अपनी जड़ें जमा लेता है। यहीं पर बच्चा लगभग 9 महीनों तक बढ़ेगा और विकसित होगा। एक छोटे से युग्मनज से एक पूर्ण विकसित बच्चे तक के सफर को 3 भागों में बांटा गया है, जिन्हें तिमाही कहा जाता है। हर तिमाही का खास होती है, जो अविश्वसनीय परिवर्तनों और पड़ावों से भरी होती है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा और मजबूत होता जाता है। पहली तिमाही तेजी से विकास का समय होता है। छोटा सा युग्मनज भ्रूण में बदल जाता है और इसकी कोशिकाएं बच्चे के सभी महत्वपूर्ण अंगों को बनाने में जुट जाती हैं। हृदय जीवन का एक छोटा सा प्रतीक धड़कना शुरू कर देता है। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी बनने लगती है, जो बच्चे के शरीर का नियंत्रण केंद्र होता है। छोटी छोटी कलियां दिखाई देती हैं, जो जल्द ही हाथ और पैर बन जाएंगी। पहली तिमाही के अंत तक भ्रूण एक छोटे नींबू के आकार का हो जाता है। इसके सभी प्रमुख अंग होते हैं, हालांकि वे अभी भी बहुत छोटे होते हैं और उन्हें परिपक्व होने की आवश्यकता होती है। दूसरी तिमाही छोटी सी किक और बढ़ते अंक। दूसरी तिमाही वह समय होता है जब बच्चा वास्तव में आकार लेना शुरू कर देता है। बच्चा, जिसे अब भ्रूण कहा जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। इसकी छोटी छोटी उंगलियों और पैर की उंगलियों पर नाखून उगाते हैं। भ्रूण हिलना और लात मारना शुरू कर देता है, जो उसकी बढ़ती ताकत का संकेत है। माँ भी इन छोटी छोटी हरकतों को महसूस कर सकती है, जैसे उसके पेट के अंदर कोमल फड़कन। इंद्रियां विकसित होती हैं और भ्रूण माँ के दिल की धड़कन और आवाज सुन सकता है। यहाँ तक कि वह एमनियोटिक फ्लूइड, जो उसे घेरे हुए है और उसकी रक्षा करता है, उसके माध्यम से माँ द्वारा खाए गए भोजन का स्वाद भी ले सकता है। तीसरी तिमाही। अब बस आने ही वाला है नन्हा मेहमान। तीसरी तिमाही इस सफर का आखिरी पड़ाव होता है। भ्रूण बड़ा और मजबूत होता रहता है। माँ के पेट के बाहर जीवन के लिए तैयार हो रहा है। उसके फेफड़े विकसित हो रहे हैं, हवा की अपनी पहली सांस लेने की तैयारी कर रहे हैं। भ्रूण का वजन तेजी से बढ़ता है और उसकी त्वचा चिकनी और कोमल हो जाती है। अब वह अपनी आंखें खोल और बंद कर सकता है और अपना अंगूठा भी चूस सकता है। जैसे जैसे बड़ा दिन नजदीक आता है, भ्रूण नीचे की ओर सिर करके अपनी जगह बनाता है, दुनिया में अपने भव्य प्रवेश के लिए तैयार होता है। एक सफर पूरा हुआ। दुनिया में आपका स्वागत है। आखिरकार वह दिन आ ही गया। माँ के पेट में लगभग 9 महीने तक बढ़ने और विकसित होने के बाद बच्चा पैदा होने के लिए तैयार है। इस खास दिन को लेबर पीड़ा और लेबर कहा जाता है। संकुचन की एक श्रृंखला के माध्यम से माँ का शरीर बच्चे को गर्भाशय से बाहर और जन्म नाली के माध्यम से जाने में मदद करता है। डॉक्टर और नर्स मदद के लिए मौजूद होते हैं, जो एक सुरक्षित और स्वस्थ लेबर सुनिश्चित करते हैं। और फिर वह पल जिसका सभी को इंतजार था, बच्चा हवा में अपनी पहली सांस लेता है और रोता है, दुनिया में अपने आगमन की घोषणा करता है। एक नए जीवन की शुरुआत हो चुकी है, मानव शरीर की सुंदरता और आश्चर्य और जन्म के चमत्कार का प्रमाण।